सर सेनापति। प्रणाम महाराज जी। बोलिए। फौज आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। हम जल्द ही आदेश देंगे, लेकिन अब फौज पर से आपकी पकड़ ढीली मत होने दीजिए। इस बार फौज शंभू राजा जी के आदेश का पालन करेगी, तो आप फौज की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के हाथों सौंप दीजिए। ये सारी जिम्मेदारी अब आप अपने हाथों में लीजिए। लेकिन ऐसा कैसे? शंभू राजा जी नेतृत्व कर रहे हैं। नहीं, नेतृत्व हम करेंगे और फौज में आगे आप होंगे। और शंभू राजा जी? इस मुहिम में शंभू राजा हमारे साथ नहीं होंगे। लुका छुपी खेलने में आप माहिर हैं, मानना पड़ेगा। आपकी आदत नहीं है और ये आपसे होगा भी नहीं। क्या हुआ है? आप हमें आग समझती है ना? फिर निश्चिंत रहिए, हमारी आग नीचे नहीं जाएगी। बताइए और मुक्त हो जाइए। युवराज, आप दक्षिण मुहिम पर नहीं जा सकते। मतलब? आपको किले पर ही रुकने का आदेश दिया है। आइए पंत, आइए बैठिए। बैठते हैं, पर पंत जी आज खाना खाने का अनुरोध मत कीजिए। लेकिन आपकी पसंदीदा चीज बनी है। हमारा पसंदीदा? खीर। अरे वाह 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 वाह। फिर तो अनुरोध करने की कोई जरूरत ही नहीं। हम पेट भर के खाएंगे, वो भी बिना मांगे, बिना शर्माए। पर आज खीर किस खुशी में बनी है? मतलब मीठा बनवाने की वजह समझ में नहीं आई। आप समझ जाइए। आप ही समझाइए ना। अब काफी दिनों से स्वाद नहीं था, लेकिन महाराज के निर्णय से वो आ गई। शंभू राजा को दक्षिण मुहिम से निकाल दिया, इसलिए खुशी हुई और इसीलिए कावेरी को खीर बनाने के लिए कहा। क्या? तुम हड़बड़ाओ मत, परोसो, हमें भूख लगी है। युवराज को मुहिम से हटा दिया, उन्हें दुख पहुंचा है और इसलिए आपने मीठा बनवाया? ऐसा नहीं होने देंगे हम। लेकिन क्यों? तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? परोसो, हमें कुछ मीठा खाने दो। उस खीर में से हम एक भी निवाला नहीं देंगे आपको। तुमसे कहा ना परोसो। कावेरी, हमारे युवराज दुखी हैं और आपने हमसे खीर बनवाई? किस बात की खुशी हुई है आपको? किस जन्म का बैर निकाल रहे हैं आप इस पवित्र रायगढ़ से? अब चुपचाप परोसो। परोसने के लिए कहा ना। हम नहीं परोसेंगे। ज्यादा होशियारी नहीं चलेगी, मैं तमाशा नहीं चाहता। परोसने के लिए कहा ना। मैं आपको नहीं परोसूंगी, मतलब नहीं परोसूंगी। ये खीर मैं आपके मुंह नहीं लगने दूंगी। अच्छा हुआ पिताश्री समय पर आ गए। योद्धा को अपने हाथ की रक्षा करनी चाहिए, इतना भी नहीं समझते हैं क्या आप? हाथ बंद ही जाएंगे तो क्यों परेशान होना है? युवराज देखिए, आप किस लिए आप इतनी परेशान हो रही है? आप घी लगा रही हैं, उतना काफी है। एक बार ये हाथ का जख्म तो भर जाएगा, पर मन का नहीं। युवराज, आप ऐसा कुछ भी मत सोचिए। आपको क्या लग रहा है यीशु? हम जाने के लिए क्यों जिद पर अड़े हुए हैं? हमें पिताश्री की चिंता हो रही है, इसलिए। अभी तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई है। वो आज भी अजिंक्य तारा पर दिए गए जहर के दर्द को महसूस करते हैं, परंतु ये सब भूलकर दक्षिण मुहिम में भागदौड़ करते रहेंगे।
ऐसा ना हो इसलिए चाहते थे कि हम वहां जाएं। हमें लगा था पिताश्री पालकी में बैठ जाएंगे, उन्हें परेशानियां नहीं झेलनी पड़ेगी, उन्हें आराम मिले, इसलिए हम जा रहे थे। पर पिताश्री ने हमारे ही हाथों से तलवार ले ली। चाहे तलवार ना हो, लेकिन कलम है आपके हाथ में, और तलवार से ही लड़ाई की जा सकती है, ये बात सच नहीं है। कलम से भी पराक्रम प्रदर्शित किया जा सकता है, और कितने उदाहरण हैं हमारे सामने। युवराज, आपके द्वारा लिखा हुआ बुधभूषण देख लीजिए। आज सभी के मुख पर एक वही श्लोक है, और उसकी प्रशंसा करते हुए लोग उसका इस्तेमाल भी करते हैं ना? युवराजी, आप हमें क्यों समझ नहीं पा रही? हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है? जैसे रायगढ़ की चोटी नीले आसमानों को छू लेती है ना, वैसे ही छूना चाहते थे हम, लेकिन गिर गए। हम गिर गए। ना आप गिर गए हैं, ना ही आपकी तलवार आपसे ली गई है। युवराज, ये सब आपका भावुक मन बोल रहा है। आप एक काम करिए, ये सब मत सोचिए और धैर्य बनाए रखिए। मुहिम की एक जिम्मेदारी चली गई तो क्या हुआ, रायगढ़ संभालने की जिम्मेदारी तो आपको मिल गई है ना। जो हाथ में है उसमें अपनी गुणवत्ता साबित कीजिए, बस इतना ही कहना चाहते हैं। सुनिए राणो, ये पेटी राजकुमार शंभू की है ना? जी माताश्री, शंभू भाई का सामान भरा हुआ है। उनके पसंदीदा घी और अचार भी भरी हुई है। खोलिए जरा। जना, 2 मर्तबा निकालो। रहने दीजिए, नहीं निकालेगा। राजकुमार शंभू, ये मर्तबान आपके लिए भरे गए हैं। माताश्री, हमारे लिए बनाया गया अचार जब पिताश्री के थाली में परोस दिया जाएगा, फिर उनके खाने का स्वाद बढ़ जाएगा। अचार की वजह से हमारी याद भी आई तो पिताश्री खुश हो जाएंगे, तब खाने पर से ध्यान नहीं भटकेगा। सही कहा ना? हम उनके लिए अलग से बनवा देंगे। इसके बजाय हमारे लिए अलग बना दीजिए। हम तो अब केले पर ही ठहरेंगे, और आपके हाथों से बनाया हुआ भोजन खाने वाले हैं, फिर स्वाद का तो सवाल ही नहीं होता। और अगर हमें कुछ खाने की इच्छा हुई तो हम हक से आपको कहेंगे। मतलब जो हुआ उसी में आपकी मंजूरी है? करना ही चाहिए। पिताश्री भगवान समान है हमारे लिए, उनके शब्दों के आगे हम कुछ भी नहीं। और रानू दीदी, सब कुछ अच्छी तरह से जांच लीजिएगा। दक्षिण में अगर पिताश्री को कुछ काम ज्यादा लगे तो देखने के लिए हम नहीं है। शंभू बेटा, आप किस मिट्टी के बने हुए हैं? माताश्री, मिट्टी मालूम नहीं, परंतु माता मालूम है। माताश्री, आप चिंता मत कीजिए और अपना दिल मत दुखाइए। खाते हैं। शंभू भाई, शंभू भाई सुनिए। शंभू भाई, रुक जाइए। दीदी, क्यों परेशान होते हैं? क्यों त्याग कर रहे हैं? त्याग नहीं तो? त्याग नहीं तो और क्या? हर बार समझदारी दिखाना, हर बार समझौता करना। क्यों? आप अकेले क्यों सहन करते हैं? दीदी, ऐसा नहीं है। नहीं कैसे? जब से आए हैं देख रहे हैं, बंटवारे के वक्त भी यही हुआ था। वो जरूरी था। पिताश्री के विचार मायने रखते हैं। मंजूर है कि ऐसा जरूरी था, परंतु अब इतनी तैयारी की गई, दिन रात मेहनत की गई। दक्षिण मुहिम पर आपने आसानी से जीत हासिल की होती। पर यहाँ भी आप ही को समझौता करना पड़ा ना? रानू दीदी, वो कीजिए,
यहाँ भी आप ही समझौता कीजिए। क्यों सहते हैं आप? क्यों करते हैं ऐसे? दीदी, आपसे कुछ भूल हो रही है। शंभू भाई, जो करता है ना उसी को हमेशा करना पड़ता है। जो सहन करता है उसे ही हमेशा सहना पड़ता है। जो समझदारी से रहता है उन्हीं के ऊपर सारी जिम्मेदारियां देकर दूर हो जाते हैं लोग, और दूर से ही सब देख रहे होते हैं। लगता है आपको बहुत तकलीफ हुई है इस बात से। हमें सिर्फ इतना ही मालूम है कि बाहर से खैर के पेड़ की तरह मजबूत रहने वाले हमारे भाई घर के खेलों में पत्ते के जैसे फाड़ दिए जाते हैं। हवा के झोंके से भी, और किसी को भी सुनाई नहीं देता। आपने जो अन्याय सहा वो बात हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई। अन्याय नहीं दीदी, ये एक अवसर है। अवसर? रायगढ़ किले को संभालने का अवसर। रायगढ़ संभालने का अवसर? हाँ रानू दीदी, पिताश्री दक्षिण मुहिम पर रहते हुए हम इस रायगढ़ किले की सारी जिम्मेदारियां संभालेंगे, स्वराज्य संभालेंगे। पिताश्री ने हमें इतना बड़ा मौका दिया है। रानू दीदी, पिताश्री की सोच बहुत आगे की होती है, उसी में ही उज्जवल भविष्य छिपा होता है। देख लीजिए ना, हम अगर इस अवसर का लाभ उठा लेंगे तो पिताश्री को बहुत गर्व महसूस होगा हम पर। कहेंगे बहादुर पिताश्री के बहादुर बेटे हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा। आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। पिताश्री जब दक्षिण मुहिम से वापसी करेंगे ना, तब देख लीजिएगा, ये रायगढ़ गर्व से खड़ा होगा। आज तक मैंने सिर्फ नमक हलाली की है। सुनील जी, आप बातें बहुत दिल पर ले लेते हैं। अगर खीर नहीं मिली तो इसमें नाराजगी की क्या बात हुई? हम क्या कह रहे हैं पंत जी? दक्षिण मुहिम पर युवराज जी को जाने देना चाहिए था। अजी क्या बात कर रहे हैं आप मोरोपंत? वो मुहिम पर जाने वाले नहीं हैं। मतलब अब युवराज जी रायगढ़ पर ही रहने वाले हैं, और युवराज जी रायगढ़ पर रहेंगे मतलब हमारे लिए हर दिन नजर कैद रहेगी। अच्छा, आपने तो मेरे मन का डर बोल दिया। जितने दिन महाराज किले पर नहीं होंगे उतने दिन युवराज हम पर काबू करेंगे। हम महाराज जी से विनती करते हैं ना, हम विनती करेंगे कि हमें भी मुहिम पर लेकर चलिए। अजी नहीं हो पाएगा, यहाँ किले पर हमारी जरूरत है। मतलब दोनों तरफ से फंस गए हैं। नहीं, हम कतई नहीं फंसेंगे, हम दूसरों को फंसाएंगे। अजी महाराज की कूटनीति अब नहीं इस्तेमाल करेंगे तो कब करेंगे? मतलब? रानी माँ का गणिमी कावा याद कीजिए। अगर कोई चीज सीधे तौर पे हाथ ना लगे तो वो दूसरे तरीकों से हथिया सकते हैं। अरे परंतु कैसे और क्या होगा? हमें तो सारी जगह अंधेरा ही दिखाई दे रहा है। अजी नहीं, अंधेरा रात में होता है, कभी ना कभी सुबह होगी। मैं क्या कहता हूँ, मैं ले लेता हूँ जिम्मा, मैं बात करता हूँ महाराज से। आप बस मेरा साथ दीजिए और मैं जो भी कुछ कहूँगा उसमें बस हामी भरिए, लेकिन उस वक्त मत पीछे हटिए। नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। युवराज जी को तकलीफ नहीं होगी तो हम आपका साथ जरूर देंगे। सोच लीजिए पंत, ऐन मौके पर युवराज निष्ठा ना जाग जाए, अनचाहे विचार ना आए मन में। शंभू राजा को अगर दूर रखना है तो योजना तो हमें बनानी पड़ेगी, तब बिल्कुल पीछे मत हटिएगा। कब और क्या करना है वो मैं देख लूंगा। ठीक है, पर कब मिलने जाना है महाराज जी से? कभी भी, मौका मिलते ही चाल चलेंगे। महाराज से जितनी जल्दी मिल सके उतनी जल्दी हम मिलेंगे, हो सके तो आज ही। अरे परंतु अनाजी पंजी, अब अगर यहीं लड़खड़ा गए तो आगे कैसे चल पाएंगे? चलिए। मुंह के बल गिरे हैं आज हमारे बेटे। नहीं रानी जी, कम से कम आप तो हमें समझिए। क्या समझे हम? सब उन पर हंस रहे होंगे आज। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर महाराज जिसने भी ये बात सुनी होगी वो तो हंस ही रहा होगा ना। हमारी बात मानिए, आप अपना निर्णय वापस लीजिए।
हमसे तो देखा नहीं जा रहा। राजकुमार दलान में आकर चले गए। हमने उनकी पेटी में अचार के मर्तबान रखे थे, वो हमने निकाल लिए। तो उन्होंने कहा कि रहने दीजिए इन्हें पेटी में। पिताश्री को अचार के मर्तबान देखकर हमारी याद आ जाएगी। उन्हें दिल पर चोट लगी है। हम शंभू राजे से मिल लेंगे, सब कुछ बताएंगे। कब मिलेंगे आप? महाराज, आप सारी बातें उनसे साफ साफ क्यों नहीं कह देते? हमारे राजकुमार आज्ञाकारी हैं, वो आपकी बातें नहीं ठुकराएंगे। बस उनसे कह दीजिए। ये निर्णय हम बता नहीं सकते थे रानी जी। हम छत्रपति रहे तो भी शंभू राजा के साथ हमें छत्रपति जैसे रहने नहीं आता है। पर तब भी आपके इस निर्णय का हम आदर करते हैं। निश्चिंत रहें आप, यह निर्णय हम सोच समझ कर ले रहे हैं। रानी जी, आप एक बात बताइए, एक परिवार अगर घर को ताला लगाकर तीर्थ यात्रा पर चले गए, सभी तैयारी अच्छे से हो गई, कब निकलना है, कब पहुंचना है, कौन से रास्ते से जाना है, वहां जाकर पूजा कौन करेगा, ये सारी तैयारी हो गई। उसी में अगर ऐसी खबर आए कि गांव में चोरों का बोलबाला हो रहा है, ऐसा समझिए कि जिनके घर में कोई ना हो, ताला लगाया हो, वहां डकैती हो सकती है। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? किसी ना किसी समझदार इंसान को घर में रहना चाहिए। अगर कोई समझदार इंसान घर पर ना ठहरा तो जिंदगी भर की कमाई जमा पूंजी लुट सकती है। हम भी अभी वही कर रहे हैं पुतला रानी जी। हमें एक बात सुनने में आई है, इसीलिए हम एक समझदार इंसान, मतलब हमारे युवराज, उन्हें हम यहाँ रख रहे हैं हमारे घर के एक रक्षक समझकर। घर की रक्षा करने के लिए? हाँ, वैसा ही कुछ। हे भगवान! मुहिम में पराक्रम दिखाने से भी हमारा रायगढ़, हमारे स्वराज्य की रक्षा करनी बहुत जरूरी है, इसीलिए हम ये निर्णय ले रहे हैं। रानी जी, आप इस बारे में ज्यादा मत सोचिए। हाँ, हम छत्रपति जरूर हैं, लेकिन हम शंभू राजे के पिताश्री हैं। हमारे बेटे की भावनाओं के साथ हम कभी खिलवाड़ नहीं करेंगे। संदेशा भिजवाया ना? जी हाँ। सब याद है ना? पीछे मत हटिएगा। नहीं हटूंगा। अगर कुछ सूझा ही नहीं तो कम से कम हामी भरिएगा, वरना ऐन मौके पर हथियार डाल देंगे। अनाजी पंत, मुहिम पर निकलने से पहले जमा खर्चा और मुहिम के संबंध बातचीत करते हैं। बिल्कुल महाराज, लेकिन महाराज, उससे पहले जरूरी बात करनी थी। बोलिए, बैठिए। नहीं महाराज जी, हम ठीक हैं। जी महाराज, पहले अभय दीजिए। गलती से अगर हम कुछ गलत बोल गए तो हमें माफ कीजिए। अनाजी पंत, आप स्वराज्य के स्वर्णिस हैं, मतलब सचिव भी हैं, इसीलिए क्षमा याचना नहीं करिए आप। जो भी आपको बोलना है वो जल्द से जल्द बोल दीजिए, हम जल्दी में हैं। सेना किसी भी पल निकल सकती है। महाराज, हमें भी मुहिम पर ले चलिए। क्या कारण? क्योंकि ये आप क्या बोल रहे हैं अनाजी पंत? मोरो पंत, आपका क्या कहना है? या इनके हाँ में हाँ मिलाने आ गए आप भी? नहीं महाराज जी, मतलब क्यों, हम आपको मुहिम पर क्यों लेकर चले? एक बार जो हमने ठान लिया उनमें फिर बदलाव नहीं करते, ये आपको अच्छी तरह से पता है ना? स्वराज्य के अनुशासन में ये अच्छा है? नहीं नहीं महाराज जी। महाराज जी, आपकी अनुपस्थिति में असुरक्षित लगता है इन्हें। हाँ, सही कहा ना पंत? असुरक्षित लग रहा है। मोरोपंत, क्या यही वो मोरोपंत है जिनका प्रतापगढ़ की विजय पर बहुत बड़ा हिस्सा था?
वही मोरोपंत कह रहे हैं ये, जिन्होंने स्वराज्य की लड़ाई में बहुत से योगदान दिए हैं। क्या ये मोरोपंत है जिन्हें हम यहां श्री के राज्य में प्रजा के पंत प्रधान अर्थात पेशवा बना दिया है? राज्य अभिषेक के समय सिंहासन की सीढ़ियों पर बैठाने वाले आप ही तो हैं। आप ही हैं मोरोपंत पिंगले। महाराज जी, हमारी यह मेहनत और हमारा योगदान आपको भी पता है। आपने समय समय पर उसे सराहा भी है, पर क्या? महाराज, मोरोपंत बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम बताते हैं। बार बार क्षमा मांग के प्रार्थना करते हैं। या तो हमें दक्षिण मुहिम में ले चलिए या सेवा से मुक्त कीजिए। सेवा से मुक्ति चाहिए? महाराज, महाराज, हमारी मेहनत, हमारी निष्ठा आपको पता है। आपने हर वक्त उसकी कदर की है, लेकिन पर क्या? महाराज, मोरोपंत बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं बताता हूं। बार बार क्षमा मांग के प्रार्थना करते हैं। या तो हमें दक्षिण की मुहिम पर ले चलिए या सेवा से मुक्त कीजिए। सेवा से मुक्ति चाहिए? आप पर कौन सा ऐसा पहाड़ टूट पड़ा है? सेवा से मुक्ति चाहिए, ये कहने से पहले थोड़ा सोच लिया होता अनाजी पंत। माफ कीजिए महाराज, या 1 साल की हमें छुट्टी दे दीजिए। मतलब आप मुहिम से वापस आएंगे, उसके बाद हम फिर से सेवा में आ जाएंगे। ऐसा मतलब जब हम किले पर नहीं होंगे तब आप भी किले पर नहीं रहना चाहते? क्षमा करें महाराज, लेकिन आप किले पर नहीं, और युवराज अगर किले पर रहेंगे तो हमें किले पर नहीं रहना है। क्या युवराज ने कुछ कहा? महाराज, युवराज हम पर बहुत गुस्सा होते हैं। कहते हैं स्वराज्य में मंत्री झूठे हैं। हम जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। हम महाराज के सामने जाकर खुद की बड़ाई करते हैं, उन्हें बेवकूफ बनाते हैं, उन्हें गुमराह करते हैं, ऐसा कहते हैं वो। युवराज ने ऐसा कब कहा? अक्सर बोलते हैं। हमने अजिंक्य तारा जीता तब। अनाजी पंत, हम समझ सकते हैं कि कोंडा का अभियान सफल नहीं हुआ, लेकिन हमें इस चीज का बुरा लगा कि आपने महाराज को झूठ बोला। अनाजी पंत, आपने अजिंक्य तारा पर कब्जा किया, जरूर किया, लेकिन वहां कितने सैनिक थे वो बताइए? सिर्फ 500 सैनिक थे। आपने महाराज से कितने कहे थे? 3000। आपने 2 दिन में अजिंक्य तारा पर कब्जा कर लिया, लेकिन महाराज से कहा 5 दिन। लेकिन किला तो जीता ना। हाँ जरूर, लेकिन उसके साथ साथ सूची में 3 दिन का खर्चा और बढ़ गया। सही कहा ना? क्यों ऐसा करते हैं आप अनाजी पंत? युवराज, माफ कीजिए, आपको गलत खबरें मिल रही हैं। अनाजी पंत, आज तक हमने स्वराज्य के मंत्रियों के बड़प्पन के बारे में सुना है, आज हमें आपके मन में मैल के बारे में पता चला। अपमानित करते हैं, सबके सामने करते हैं। हम हिसाब किताब में गड़बड़ी करते हैं, हमें झूठा कहते हैं, हमें अपमानित भी करते हैं। हमारा अपमान होता है लेकिन हम चुप रहते हैं। हम चुप बैठते हैं बस आपको देखकर, वरना हमेशा तलवार पर चलना बहुत मुश्किल है। और अब आप भी नहीं होंगे, मतलब हर रोज हमारे काम में नुक्स निकालेंगे, रोज हमें अपमानित करेंगे। महाराज, हम आपको भगवान मानते हैं, लेकिन युवराज के साथ काम करना कठिन है। इसीलिए कहता हूं, हमें मुहिम पर ले चलिए, लेकिन रायगढ़ पर मत रखिए। पंत, फौज निकल चुकी है और अब हम भी किसी भी क्षण यहाँ से चले जाएंगे, और ऐसी सब बातों के बारे में सोचने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए वक्त जो चाहिए वो अभी हमारे पास नहीं है। पर महाराज, पंत, आपके बीच का तनाव हम मिटा सकते हैं, पर स्वराज्य के हित के लिए हम सबको एक साथ ही रहना होगा। नहीं महाराज, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। अजी युवराज का नाम लेते ही मुझे ऐसा सदमा लगता है कि पूछिए ही मत। अगर सामने आ गए तो हम तो कांपने लगते हैं। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ महाराज। अगर हमने आपको छुट्टी दे दी या फिर अभियान पर ले गए तो यहाँ का राज्य कौन देखेगा? अगर स्वराज्य के पेशवे और सुरनिस किले पर नहीं रहेंगे तो किले पर अनर्थ मच जाएगा। फिर भी महाराज, हम आपसे विनम्रता से प्रार्थना करते हैं, हमें रायगढ़ पर मत छोड़िए।
हम इस पर विचार करेंगे। आप जा सकते हैं। युवराज, 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 हमारे पिताजी आए हैं। पिताजी आए हैं? कब? आज ही आए हैं। वाह 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 वाह, हम आप ही को देखने के लिए बेताब थे। नमस्ते पिताजी। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? स्वराज के युवराज ऐसे किसी के पैर नहीं पड़ते हैं। पिताजी, हम आपके बेटे समान हैं। बेटे जैसे हैं, पर हम स्वराज के युवराज को अपना नमस्कार करें उसके बाद। पिताजी, अब अच्छा लग रहा है। बैठिए। हाँ, इतना वक्त हमारे पास कहां? लेकिन आप अब जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं आपको लेने आया हूं। कहां? कहा मतलब क्या? श्रृंगारपुर। चलिए। ये ऐसे अचानक? वो ऐसा हुआ कि जब हमें पता चला आप दक्षिण अभियान पर जा रहे हैं तो हमें लगा कि आपसे साल 2 साल हम मिल नहीं पाएंगे और आप हमसे नहीं मिल पाएंगे, इसीलिए हम आपसे मिलने आए। और जब किले पर पहुंचे तो पता चला आप जा ही नहीं रहे। तो जब आप जा ही नहीं रहे तो चलिए हमारे साथ। पिताजी, 4 दिन हमारे साथ रहिए, फिर आ जाइए वापस किले पर। हम आपको वहां पकड़ कर नहीं रखेंगे। हाँ? पिताजी, आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इस रायगढ़ का संभालने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम पर, इसलिए हम नहीं आ पाएंगे। सही कहा ना युवरागी? हाँ, पिताश्री यहाँ नहीं होंगे तो ये किला छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। हम ऐसे जाएंगे और ऐसे वापस आएंगे, उसमें क्या है? मेरा मतलब, अगर आप आएंगे तो हमें भी तो बहुत अच्छा लगेगा और यीशु की मां भी बहुत खुश हो जाएंगी। हमारे बेटे गनोजी राव और आपकी नाव चलाने वाले कान्होजी राव बहुत खुश होंगे, देखिएगा। पिताजी, हमें भी आने में बहुत आनंद होगा, लेकिन इस जिम्मेदारी के कारण मुमकिन नहीं है। हम कहां मना कर रहे हैं? और अब आहिस्ता आहिस्ता जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, और जब राज्य का राजा वहां पर नहीं है तो सिंहासन की जिम्मेदारी युवराज की होती है। क्या हमें यह नहीं पता? और यही तो रीत है ना? जी पिताजी, ये करोड़ हुन का राज्य है और रायगढ़ वैसे बड़ी राजधानी है। इसे संभालने के लिए हमें दिन रात जागते रहना पड़ेगा, इसलिए मुमकिन नहीं होगा। अब आप ही आ गए हैं तो आप ही यहां रुक जाइए, कुछ दिन बाद जाइएगा। हाँ पिताजी। मतलब शिर्के के वचन का रायगढ़ में कोई मान नहीं है? अजी, किस बारे में सोच रहे हैं अब? पंत, क्या हम ज्यादा तो नहीं बोल गए? ज्यादा? हाँ हाँ, मतलब भावनाओं में बहकर या फिर शंभू राजा पर गुस्सा होने के कारण। मुझे लग रहा है कि हमने महाराज के आगे कुछ ज्यादा ही बोल दिया। हम ज्यादा बोल गए, इसीलिए तो हमारे पैरों तले की जमीन स्थिर है। वो तो सही है, आप महाराज के क्रोध को तो जानते हैं। हाँ, वो तो है। हमने युवराज के बारे में जो भावनाएं व्यक्त की हैं, उसे क्रोधित होकर अगर महाराज ने हमें किले से ही निकाल दिया तो फिर? मतलब करना तो कुछ था पर हुआ कुछ और ही। है? हमें लग रहा है कि हमने छोटा मुंह और बड़ी बात कर दी। अजी पंत, पेशवा हैं आप। छोटा मुंह बड़ी बात बिल्कुल नहीं की है। हमने जो बताया वो सच्चाई ही थी ना। लेकिन फिर भी युवराज को ही किले पर मत रहने दीजिए, ऐसा कहना मतलब। अजी, हमने बताया इसलिए फैसला भी हमारे पक्ष में होगा। आपने अभी अन्ना जी को पहचाना नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन फिर भी अजी निश्चिंत रहिए, फैसला होगा, क्योंकि अब समय ही ऐसा है ना।
कि उनके पास सोचने का वक्त ही नहीं। मतलब मुहिम तो नहीं रुकेगी। रुकेगी क्या मुहिम? नहीं, मुहिम नहीं रुक सकती। सही कहा। महाराज खुद दक्षिण में रहेंगे तब हम जैसे निष्ठावान और माहिर मंत्रियों को ठेस पहुंचाना कोई भी नहीं चाहेगा। मतलब हम बिल्कुल सही दांव खेल रहे हैं। महाराज को मौका ही नहीं मिलेगा सोचने के लिए। इसीलिए कहता हूं फैसला हमारे पक्ष में होगा। देखिएगा आप। आप जो खबर लाए हो वो पक्की है? पक्की है महाराज। सारी खबरों की मैंने खुद से जांच पड़ताल की है। आपको अंदाज है कि उसका अंत कहाँ है? अभी तक तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, कोशिश जारी रखिए और कोई भी समाचार आपको मिले तो हमें जरूर बताइए। जी महाराज। हम्बीर राव। जी महाराज। सरसेनापति होने के नाते हम आपको एक सवाल पूछते हैं। जी। स्वराज्य में रायगढ़ के अलावा ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से हम रायगढ़ पर नजर रख सकते हैं? मतलब यहाँ के कारोबार पर कैसे नजर रख सकते हैं? अब ऐसी जगह मतलब एक ही है, चिपलून। चिपलून? हाँ। और कोई? और दूसरी उसके आगे श्रृंगारपुर, वो भी है। हाँ, श्रृंगारपुर तो बिल्कुल सही जगह है। हर तरफ से और मौके की जगह है। हाँ, अच्छी जगह है। श्रृंगारपुर, वहां घना जंगल है, ऊंचे ऊंचे पर्वत भी और कई सारे घाट हैं और कोंकण किनारे के सब बंदरगाह भी पास में ही है। हाँ। घना जंगल, फिर ऊपर जाकर एक घाट है। वहां से वसंतगढ़ तक पूरा प्रदेश पहुंचना योग्य है। हाँ। जगह बहुत घनी है। हाँ, बहुत घनी तो है, लेकिन वहां हमें किसी तरह का भय नहीं, मतलब हम सुरक्षित। और फिर भी हर चीज पर हम नजर रख सकते हैं। एक और बात, श्रृंगारपुर में हमारे सरदार और हमारे समधी पिलाजीराव शिर्के भी हैं, इसीलिए जगह और भी मजबूत। जी महाराज। अजी, श्रृंगारपुर में लोगों से ज्यादा पेड़ पौधे लड़ते हैं। अजी, वहाँ की बेलों ने भी अगर ठान लिया ना तो दुश्मन पहाड़ियों से खाइयों में लड़खड़ाते हुए गिर ही जाएगा। लेकिन अब ये सब किस लिए? मेरा मतलब, अब इतना सारा विवरण किस लिए मांग रहे हैं? उसकी एक खास वजह है। श्रृंगारपुर की सुबह हमें जागरूक रखनी है। ये जगह अब तय है। तो फिर वो जिम्मेदारी आप किसको देने वाले हैं? उसकी घोषणा बहुत जल्द करेंगे। येसु, हमने कुछ बातों की घोषणा कराने का सोचा है। घोषणा करने का सोचा है? फिर उनका पालन करना होगा। हम उनका पालन करके दिखाएंगे। अगर ऐसा है तो सुनने में कोई हर्ज नहीं। बोलिए। मैं सुबह जैसे उठता हूँ वैसे ही उठूंगा, फिर तालीम खाने में जाऊंगा, कसरत करूंगा, तलवारबाजी करूंगा, लाल मिट्टी में खेलूंगा, फिर थोड़ा पढ़ूंगा और फिर नाश्ता करके कचेरी जाऊंगा। कचहरी? हर रोज कचेरी जाऊंगा। सबसे पहले पिताश्री ने भेजी हुई थैली देखूंगा। जैसे ही जवाब मिलेगा मैं तुरंत जवाब भेज दूंगा। उसके बाद सब मंत्रियों के साथ बैठक, फिर खबरगिर से बैठक करने के बाद राज्य की सुरक्षा संबंधित समीक्षा करूंगा। और फिर हमारे लिए समय नहीं। उसके बाद बाल राजा की पढ़ाई, उन्हें संस्कृत सिखाएंगे, उनकी पढ़ाई, उनकी घुड़सवारी, और फिर जनता दरबार। जो लोग रायगढ़ पर उनकी समस्या लेकर आए होंगे, उनकी समस्या का समाधान करना। इसका मतलब आप स्वराज की पूरी व्यवस्था संभालेंगे? हाँ, पिताश्री ने हमें अभियान पर ना ले जाकर यहां रहने को कहा। इसका यही मतलब है कि रायगढ़ को सुचारू रूप से चलाना चाहिए, और रायगढ़ की व्यवस्था देखना कोई आसान बात नहीं है। हाँ, वो तो बहुत कठिन काम है। 10 राज्यों की व्यवस्था देखी जा सकती है, लेकिन स्वराज्य की व्यवस्था देखना मुश्किल है।
क्योंकि यहाँ जनता का हित देखना जरूरी है। यहाँ किसान की सब्जियों का और औरतों की प्रतिष्ठा का रक्षण करना पड़ता है। अन्याय, अत्याचार नहीं, छल कपट नहीं। इसीलिए स्वराज्य की व्यवस्था देखना बहुत कठिन काम है। हम करेंगे, और ऐसा करेंगे कि पिताश्री हमें जरूर बधाई देंगे। लेकिन युवराज, क्या आपने पिताश्री को ये सब बताया है? इसमें बताना क्या है? पिताश्री ने हमें एक किले पर रहने को कहा है, इसका मतलब है महाराज ने याद किया है। देखा, पिताश्री की बात कर रहे हैं और उनका बुलावा भी आ गया। युवराज, अब आप जा ही रहे हैं तो सब कुछ पूछ ही लीजिए ना। येसु, आप चिंता मत कीजिए। पिताश्री पूरे रायगढ़ की व्यवस्था की जिम्मेदारी हमें ही देंगे, आप देखिएगा। आते हैं। पंत, आप जो कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूं। मतलब अब जैसे महाराज मुश्किल में फंस रहे हैं, उससे फैसला हमारे पक्ष में ही होगा। होगा मतलब होगा ही। दांव ही लगाया है वैसा। लेकिन ऐसे दाव महाराज के लिए नए नहीं हैं। इससे भी ज्यादा भयानक दाव पर मात दी है उन्होंने। और दाव खेलने वालों को धूल में मिला दिया है। ये दांव दिल पर लगेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ पंत? अरे वो महाराज हैं, हमने उन्हें बहुत करीब से देखा है। अनाजी पंत, ये स्वराज्य द्रोह की बात है। अगर महाराज को असलियत पता चल गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन हमने तो द्रोह किया नहीं, बस शंभू राजा के साथ काम नहीं कर पाएंगे इतना ही तो बोला। उल्टा सेवा से मुक्त करने के लिए कहा। लेकिन हमारी इन सारी बातों को क्या वो समझ नहीं पाएंगे? समझेंगे, लेकिन एक बात याद रखिए, महाराज अब जवान नहीं रहे। जब वो 30 साल के थे उनके हाथों में शेर के नाखून थे। अब 50 साल में इंसान विचारी हो जाता है। जो कमाया उसे संभालने की कोशिश करता है। उनके हाथ में अब शेर के नाखून ना सही, लेकिन अब उनका पूरा हाथ शेर के नाखून के बराबर है। अनाजी पंत, महाराज की तड़प में कोई कमी नहीं आई है। नहीं तो औरंगजेब को चौंका देने वाली मुहिम उन्होंने नहीं चलाई होती। आप कहना क्या चाहते हैं? हम फिर से महाराज के पास जाकर चुपके से सुन लेते हैं। फिर से महाराज के पास जाएं? हाँ, इस बार कोई नया बहाना लेकर जाएंगे। तो ये बात है। हाँ, मतलब मेरा डर थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, लगान के बारे में बात करने जाते हैं। ऐसे ही चलिए। शंभू बेटा, ये क्या कर रहे हैं आप? हम चुप बैठते हैं आपकी तरफ देखकर, वरना हमेशा तलवार पर चलना बहुत मुश्किल है। और अब आप भी नहीं होंगे? मतलब हर रोज हमारी गलतियां निकालेंगे, हर रोज हमें जलील करेंगे। महाराज, हम आपको भगवान मानते हैं, लेकिन युवराज के साथ काम करना मुश्किल है। मुंह के बल गिरे हैं आज हमारे बेटे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर महाराज, जिसने भी ये बात सुनी होगी वो तो हंस ही रहा होगा ना। हमारी बात मानिए, आप अपना निर्णय वापस लीजिए।
पिताश्री। शंभू राजा, दरवाजा बंद कीजिए। जी पिताश्री।